Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 5. Exactly similar problem है जैसे पिछले 4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, लेकिन ये प्रॉब्लम लेने का पर्पस ये है ना कि ये प्रॉब्लम में एक इंटीग्रेशन का ऐसा फॉर्मूला यूज होने वाला है ना जो मेरे को लगता है आपकी थ्रू आउट दिस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसके लिए पर्पसली मैंने प्रॉब्लम लिया हुआ है। तो देखते हैं जो फॉर्मूला आएगा तब इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बेसिक काम तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक काम तो आपका चीज है, प्लस थोड़ा सा कैलकुलेशन से रूट वगैरह, इसलिए वो भी है, बट ठीक है, वो तो मैनेजेबल है। तो सबसे पहले m निकाल लेते हैं जो dx के बाजू में। तो यहाँ पे आपका x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये आपका m हो गया। n क्या होता है? n होता है आपका जो भी dy के बाजू में है। तो dy के बाजू में यहाँ पे क्या है? y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो पहला बेसिक काम कर लेते हैं। बेसिक काम क्या आपका? डो एम अपॉन डो वाई, मतलब m को आपको y से डिफरेंशिएट करना है। अब y से करोगे तो x कांस्टेंट, तो ये x आपका कांस्टेंट हो गया, एज इट इज आएगा। ये रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? चेन रूल लगाएंगे, 1/2 रूट x बराबर। एंड व्हेन यू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव x कांस्टेंट, मतलब x स्क्वायर का 0 और y स्क्वायर का आएगा 2y माइनस ये y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये रेडी हो गया आपका डो m अपॉन डो y वाला टर्म। अब अपन क्या निकालेंगे? डो एन अपॉन डो एक्स। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कौन कांस्टेंट? वाई कांस्टेंट बराबर। तो ये आपका आ गया वाई एज इट इज, एंड ये वही बात हो गई, 1/2, 1/रूट एक्स वाला डेरिवेटिव। एंड अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई कांस्टेंट, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, चेन रूल लगा रहा हूं, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0, एंड ये जो x है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो चीजें एक्चुअली ये सेम ही है। देखो, ये आपका 2 और ये आपका 2 कट गया, ऊपर आ गया आपका एक्स वाई अपॉन, सेम है, बस लिख के बता रहा हूं आपको। एंड ये आपका आ जाएगा -1, और ये भी आप देख लो, है ना, ये 2 गया, ये 2 गया, एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। देखो एग्जैक्टली सेम है, वही पूरी पुरानी कहानी कर दो। सिंस डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है ना, ये तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ठीक है, अब अपने को इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, है ना, अपन क्या करते हैं? सॉल्यूशन क्या है अपना? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, यहां पे क्या कांस्टेंट होता है? y कांस्टेंट बराबर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, यहां पे आएगा नो x, मतलब ऐसे टर्म लेना है जिसमें x नहीं है, इक्वल टू व्हाट? c बराबर है। तो चलो देखते हैं m क्या आपका, ये तो ये हो गया, देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, सो x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये हो गया आपका m डी एक्स। तो यहां पे dx लगा देते हैं। एन डी वाई टर्म्स विदाउट x, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या है भाई? खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब कोई टर्म है ही नहीं विदाउट x। तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 कर देना। अब अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? 12th में आपने देखा है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, बट अब 12th पे तो हम है नहीं, अब एक लेवल अपना ऊपर है इंजीनियरिंग का। तो अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले, वो डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको बहुत बार लाइफ में यूज में आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इनफैक्ट ये फॉर्मूले को आप कहीं नोट करके रखो। ठीक है, और मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ ना, अपनी नोटबुक के उल्टे साइड में, मतलब पीछे से लिखो, क्योंकि अभी धीरे धीरे और फॉर्मूले बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, डेरिवेटिव के, आगे चल के। तो इसको नोट करके रखो, प्रॉब्लम के बाजू में तो लिखो ही लिखो, और एक जगह बना के रखो पूरा। एंड द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू व्हाट? log ऑफ fx। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ fx रेस टू n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और जब भी ऐसा कुछ दिखेगा ना, पहला अपना ध्यान ना ये फॉर्मूले पे ही जाना चाहिए, n+1
अपॉन एन प्लस वन, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। और इसी में मतलब यही दो हैं, इसी में एक छोटा मॉडिफिकेशन करके तीसरा फॉर्मूला भी बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या आपका, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेस टू माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। मतलब ये ना आधी रात में भी आपको बोल उठा देना तो एकदम आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं पता है ना, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जो हम 12th में करते थे, हम क्या करते थे 12th में, सब्सटीट्यूशन करते थे, वो अपने को करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट हो जाता है। इधर तो फिर भी ठीक है, जब इंटीग्रेशन में आप जाओगे वहां के बड़े बड़े प्रॉब्लम में सॉल्व करने में तकलीफ होती है, इसलिए ये रट्टा होना चाहिए। और इतनी बार आएगा ना, इतनी बार आएगा ना, रट्टा हो ही जाएगा। ठीक है, तो पहली बार देख रहे हो इसलिए हो सकता है कि ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो गया, बट गोइंग एट ये फॉर्मूले बहुत बार आने वाला। अब देखिए मेरे को पता कौन सा लगने वाला है। ठीक है, ये देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, काम करते हैं। देखो ये आपका x है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू हाफ लिख सकते हैं कि हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू हाफ लिख सकते हो, बराबर। अब देखो तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, देखो ये टाइप का है ना, ये एफ एक्स है अंदर वाला और उसका डेरिवेटिव है। देखो ये जो एन के जो अंदर है ना एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए। अब विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ना इधर छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा मालूम है, वो एडजस्टमेंट आपका ये रहेगा। देखिए ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक्स, तो फिर वो ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो बनेगा ना, ये आपका बनेगा एफ डैश एक्स। ये देखो ये टर्म जो बना आपका एफ डैश एक्स बना, और ये जो टर्म बना ना वो क्या बना आपका, एफ एक्स रेस टू एन बना। एंड नाउ यू कैन सी द फॉर्मूला, एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स इज व्हाट, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो ये अपने को थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट के बाद है ना, ये y को तो आप ऐसी एज इट इज रख लो, इसका तो कोई मसला नहीं है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका dx, ये आ गया इधर dx। ठीक है, और ये तो आपका वैसे ही कुछ नहीं है, इक्वल टू c। तो चलो आगे बढ़ते, फर्दर इंटीग्रेशन सॉल्व करते। देयरफॉर एक काम करते हैं, हाफ को अपन बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, बराबर है ना। ठीक है, अब ये देखो ये एफ एक्स रेस टू ए फॉर्मूला इधर लगे, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू एन प्लस वन, 1/2 है ना, तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये सॉल्व हो गया, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन करने का y विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो y तो कांस्टेंट है, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू सी। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। देखो ये जो 2 है वो इससे कट जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन 3 माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। तो प्रॉब्लम लेने का मेन पर्पज ये था ना, ये फॉर्मूला आपको बताओ, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट बताओ, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होने वाला है आगे चल के, इसलिए याद होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम, थैंक यू।